नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। समाजवादी घराने का घमासान अब सरेआम हो चुका है। आलम यह है कि चाचा भतीजा एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं। जहां भतीजे पर चाचा के एक के बाद दूसरे तीर चल रहे हैं, वहीं भतीजा खामोशी की ढाल ओढ़े अपनी राह पर चट्टान की तरह अटल आगे बढ़ते दिख रहे हैं। चुनाव सिर पर है, मगर सियासी शतरंज की बिसात घर में ही बिछी हुई है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? पहले आधे घंटे में हम इस बात को समझेंगे, मगर उससे पहले आप देखिए कि आज दिन भर क्या क्या होता रहा। लाख दावों के बीच समाजवादी स्तंभों में खींचतान थम नहीं रही है। हालात दिन पर दिन बदतर हो रहे हैं और घर का घमासान सरेआम। बादशाहत के लिए बिछी शतरंज की बिसात पर तीन खिलाड़ी बैठे हैं। चालें चली जा रही हैं और एक दूसरे के मोहरे पीटे जा रहे हैं। शनिवार का दिन कुछ ऐसा ही रहा। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव और सीएम अखिलेश ने अपने अपने वफादारों के साथ मीटिंग की। इस दौरान शिवपाल ने साफ कहा कि जो भी परिवार के खिलाफ जाएगा वो बाहर होगा, और यही हुआ। अखिलेश के करीबी और एमएलसी उदयवीर सिंह को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उदयवीर सिंह वही नेता हैं जिन्होंने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखी थी। उदयवीर सिंह जी के अमर्यादित आचरण के कारण उन्होंने जो अशोभनीय, अमर्यादित और अनुशासनहीन आचरण किया है, पार्टी से उनको 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। दिन चढ़ा तो शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी जारी की। इसमें 5 नवंबर के समारोह को सफल बनाने के साथ ही तमाम सारी बातें लिखी हैं, लेकिन सीएम अखिलेश की रथ यात्रा का जिक्र नहीं है। वहीं अखिलेश ने जब जिला अध्यक्षों से मुलाकात की तो उन्हें रथ यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिए, लेकिन स्थापना दिवस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यात्रा की तैयारी बाकी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी चाचा भतीजा फिलहाल एक राह पर नहीं है, लिहाजा पार्टी के पुराने नेता भी अब इस मसले को सुलझाने के लिए सामने आ गए हैं। किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल, बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन और माता प्रसाद पांडे ने अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन शाम होते होते अखिलेश से मुलाकात के बाद सीनियर लीडर्स के हाथ बताने लायक कुछ भी नहीं आ सका। ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सब। अलबत्ता युवा नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्हें शिवपाल का नेतृत्व मंजूर नहीं। हो सकता है रजत जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल न हो पाए, लेकिन हमारा फिलहाल उद्देश्य 3 तारीख के रथ यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाना है। शिवपाल जी का नेतृत्व मंजूर है? हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मंजूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल ने पहले के निकाले गए अखिलेश समर्थक युवा नेताओं की जगह सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के नाम का ऐलान कर टकराव को और तीखा कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या? तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। लखनऊ से नल यादव के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये शहमात, या यूं कहें कि वर्चस्व, या यूं कहें कि पार्टी की दिशा और दशा क्या होगी, इसको लेकर के जो मचा रार है, तो सवाल पैदा होता है कि ये कहां पार्टी को ले जाएगी, पार्टी किस हाल में पहुंचती जा रही है, आने वाले चुनाव में पार्टी का क्या हाल होने जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या एसपी के पॉलिटिकल रेफरी मुलायम सुलह में कामयाब होंगे? स्थापना दिवस और रथ यात्रा कार्यक्रम में टकराव जो दिखाई दे रहा है, क्या उसके मायने निकल करके आएंगे? और युवा कार्यकर्ता एसपी नेतृत्व से खुश नहीं है, शिवपाल मंजूर नहीं है अखिलेश के सिपाहियों को, युवाओं को। मेरे साथ रतन मनीलाल, वरिष्ठ पत्रकार, मोहसिन रजा, बीजेपी के नेता, और केसी पांडे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। केसी पांडे साहब, अब आगे क्या? पूरे अब तक की कहानी तो हमने बता दी दर्शकों को, जरा आप हमें यह भी बता दीजिए कि आगे क्या अब होने वाला है, अगर आप बता पाएं। अजय जी, आपने बताया है, हम लोगों ने भी दिन भर चैनल पर देखा है, और एक बात निश्चित मानिए
कि विपक्षियों की मुराद पूरी होने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी एक रहेगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व को सभी लोग मानते हैं, उनके नेतृत्व को लेकर के कोई टकराव नहीं है। मुलायम सिंह जी ने अपने खून पसीने से पार्टी खड़ा किया है और इस लायक पार्टी को बनाया कि पूर्ण बहुमत से 2012 में पार्टी की सरकार बनी। उसमें अखिलेश जी के योगदान को कहीं नकारा नहीं जा सकता है। अखिलेश जी का योगदान सराहनीय रहा है, इसलिए ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पार्टी कहीं बढ़ने जा रही है। ये बात शिवपाल जी को नहीं, शिवपाल जी को मंजूर नहीं है ना। नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी ही रहेंगे। उन्हीं के मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे क्षेत्र में। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी का योगदान कम नहीं और चेहरा वही रहेंगे, मगर लड़ाई तो इस बात की है ना कि फैसले पार्टी के भीतर कौन लेगा, पार्टी का स्वरूप आगे कैसा होगा, अखिलेश जैसा होगा कि शिवपाल यादव जैसा होगा। शिवपाल यादव को यह मंजूर नहीं कि अखिलेश पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाएं, और अखिलेश को यह मंजूर नहीं कि शिवपाल पुराने ढर्रे वाले और अपनी ढर्रे वाले राजनीति वो करते रहें। लड़ाई तो यहां है। अब क्या होगा आगे इसमें? अजय जी एक बात बताऊंगा आपको। जी अजय जी एक बात बताऊंगा आपको कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि नेताजी का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है। नेताजी के नेतृत्व को हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, जो माननीय शिवपाल जी हो, चाहे माननीय अखिलेश जी हो, चाहे हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता हों, सबको नेताजी स्वीकार है और नेताजी का हर फैसला सबको मान्य होगा। तो कहीं लड़ाई किसी बात की नहीं है और विचार की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन अनुशासन की सीमा में रह करके, अनुशासन तोड़ करके कोई अगर करेगा बात तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राजनारायण मधुमेह, जॉर्ज फर्नांडीज के सपनों के, डॉक्टर लोहिया के सपनों की पार्टी है। और मुलायम सिंह जी ने बड़ा मेहनत करके गांव के खेत खलिहान से निकल करके, गांव की झोपड़ी से निकल करके इस पार्टी को इतना बड़ा बनाया है। तो जो मुलायम सिंह जी के और समाजवादी पार्टी के शुभेच्छु हैं, उनको चिंता है जरूर तो पार्टी टूटेगी कि बचेगी, एक रहे। और मुलायम सिंह जी की अगुवाई में अखिलेश जी का चेहरा आगे करके, अखिलेश जी के विकास की योजनाओं को आगे करके हम चुनाव मैदान में जाएं। और अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, इसलिए जनता उनके विकास के कार्यक्रमों से प्रभावित है और वोट समाजवादी पार्टी को। आप ये नहीं मुझे बता रहे कि क्या अखिलेश सिर्फ चेहरा होंगे, वो मोहरा बन जाएंगे, या फिर उनकी पार्टी में दखल भी होगी? सारी लड़ाई जिस बात को लेकर के है, ये लड़ाई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जी पांडे जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब ये कह दिया गया है आज युवाओं के द्वारा, युवाओं ने साफ कर दिया है, जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अखिलेश कह रहे हैं उनको पार्टी में वापस लाइए, उनको लाने की बात तो छोड़िए, और अखिलेश के करीबी को आज बाहर कर दिया गया। और सुनिए, उन तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे के अब अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। एक के बाद दूसरे तीर छोड़े जा रहे हैं अखिलेश के ऊपर में। अखिलेश खामोशी की ढाल ओढ़े हुए हैं, अपने पिता के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहे, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। सवाल यह है कि कहां जाएगी ये पूरी बात। लेकिन युवाओं की आवाज, जो अखिलेश के समर्थक है, उनकी आवाज सामने आ रही है और वह कह रहे हैं कि अब साफ घोषणा कर दी है, शिवपाल बतौर अध्यक्ष मंजूर नहीं। अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी ऑफिस में आप मौजूद हैं, युवा भी आपके साथ मौजूद हैं। आज ये आवाज सुनाई पड़ी है, क्या कह रहे हैं अब युवा? क्या अब आर पार की लड़ाई की बात आ गई है? घोषणा कर रहे हैं अब कि बहुत हो गया, अब शिवपाल मंजूर नहीं। आप दिख रही हैं, एक धारा का नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं, जबकि दूसरी धारा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ हैं। और लगातार ये मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, दोनों ही जो धड़े हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। बात हुई कि सीज फायर हो जाएगा, सबने कह दिया कि अखिलेश यादव चेहरा होंगे, लेकिन उदयवीर सिंह के ऊपर आज तलवार चल गई। साफ पता चलता है कि
इससे मुख्यमंत्री काफ़ी आहत है, उनके सबसे करीबी लोगों में से माने जाते थे। और मुख्यमंत्री ने आज यूथ विंग के साथ बैठक करी और यूथ विंग के जब नेता बाहर निकले उनका उत्साह देखते बन रहा था और उनका साफ कहना था कि शिवपाल यादव का नेतृत्व तो उनको मंजूर नहीं। 3 तारीख की रथ यात्रा के लिए वो काम करेंगे, 5 तारीख के स्थापना दिवस से उन्हें कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के पूर्व मीडिया प्रभारी मनोज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी के एक और सोनम भी हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, वो भी मौजूद है। दोनों युवा लीडर मौजूद हैं। इनसे ही हम बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री ने जब यूथ विंग के लीडर्स को बुलाया तो क्या कुछ कहा। मनोज जी ये बताइए, यूथ विंग के लीडर्स को जब बुलाया तो आप लोगों ने बाहर निकलकर ये क्यों कहा कि शिवपाल यादव का नेतृत्व मंजूर नहीं? देखिए, ये बात तो उस दिन से कही जा रही है जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी से अध्यक्ष का पद छीना गया। क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीति करना सीखा है और समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी आदरणीय हैं, सभी के आदरणीय हैं। लेकिन अगर राजनीति शिवपाल जी भी आदरणीय है, ऐसा क्या अचानक क्या हुआ कि उनका नेतृत्व स्वीकार ही नहीं आपको? बिल्कुल बस अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही चाहिए आपको? देखिए, किसी भी पार्टी में नेता एक होता है, बाकी उसके जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आगे पीछे वाले होते हैं, जो भी होते हैं, कोई मंत्री होता है कोई, लेकिन फेस एक होता है। फेस जो है वो अखिलेश यादव जी हैं और उस फेस के ही दम पे हम अगर प्रदेश में जा रहे हैं तो कहीं भी प्रदेश की जनता को ये भ्रम नहीं होना चाहिए। युवाओं के अगर समाजवादी पार्टी के युवाओं के नेता हैं तो सिर्फ अखिलेश यादव हैं, वो शिवपाल यादव नहीं है। युवाओं के नेता आप गलत कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो चेहरा है उत्तर प्रदेश में। 2017 का चुनाव जो हो रहा है, अगर उसकी आप एक किसी विपक्षी से भी पूछ लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे कितने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव बेदाग हैं। अखिलेश बेदाग हैं तभी तो वो चेहरा है उत्तर। सोनम भी हमारे साथ है। सोनम, 3 तारीख की रथ यात्रा के लिए आप काम करोगे, यानी 5 तारीख को जो स्थापना दिवस है उसके लिए काम नहीं करोगे? नहीं, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक है, हमारे सबके पूरे माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता हैं। देश ने उनको नेता माना। वो तो ये रथ यात्रा के लिए काम करेंगे कि जो स्थापना दिवस है उसके लिए काम करेंगे? रथ यात्रा भी हमारा है और स्थापना दिवस में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और रथ यात्रा में भी माननीय शिवपाल चाचा जी आएंगे और नेता। युवा तो बाहर निकल के उनका कहना है कि शिवपाल यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। देखिए, जो आज तक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम माननीय नेताजी गार्जियन थे और गार्जियनशिप के नाते यदि कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, पार्टी में कोई मुद्दा उठा है तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गंतयूजन के थे, लोहिया बानी के थे या यूथ ब्रिगेड में जो भी थे, तो उन्होंने माननीय नेताजी की तरफ अपनी बात रखने के लिए गया, पर उसमें कुछ आरएसएस संघ के लोग आके अपनी माहौल चुपचाप बिगाड़ के चले गए। बिल्कुल, ये इनका अलग आरोप है। लेकिन ये बताइए कि एक के बाद एक पार्टी के जो यूथ विंग के लीडर्स हैं उनके पर कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के करीब नहीं, अनिल आप ये जो है ठीक है अनिल, जो ये बात मैं आपके पास, जितने भी अध्यक्ष हैं सभी निष्कासित हैं, आप को भी पता है। अगर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तो जरूर पार्टी की कोई सोच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अध्यक्ष बना है तो हमेशा अध्यक्ष रहेगा। असल बात मुख्यमंत्री जी ने जरूर कुछ सोच रखा होगा, बेहतर ढंग से कुछ उनके लिए भी सोचा होगा। और जो हमारी 3 तारीख को यात्रा, अनिल एक बात जरा पूछिए, जो काम की बात है अभी इस वक्त, अनिल उनसे पूछिए जो युवा नेता मौजूद हैं कि अगर उन्हें नेतृत्व शिवपाल यादव का मंजूर नहीं है और पार्टी को यह बात मंजूर नहीं है तो फिर क्या पार्टी टूटेगी? अलग राह बनाएंगे क्या अखिलेश? क्या इस बात की घोषणा होगी जो बार बार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं? बिल्कुल मनोज जी, हमें ये बताइए कि अब साफ दिख रहा है कि दो धड़े हैं, शिवपाल यादव का धड़ा, अखिलेश यादव का धड़ा। दोनों मुख्यमंत्री तो साफ दिख रहा है एकला चलो की रणनीति पर हैं। क्या मान के चल रहे हैं कि टूट जो है अवसंभावी है? नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी का होगा और मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अजय जी, आप तेवरों से देख रहे हैं कि अंतिम निर्णय विकल्प मौजूद है, मुलायम का नहीं होगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा। आप बने रहिए अनिल, विकल्प मौजूद है। केसी पांडे साहब गौर से आप सुनते रहिए। देखिए मैं क्यों कह रहा था, ये कोई और नहीं है, वो लोग हैं जो आज दिन में मुलाकात कर रहे थे अखिलेश यादव से, और ये तेवर भी समझ में आ रहा है और तौर तरीके भी समझ में आ रहे हैं। तो आप ये मानेंगे कि भाई चाचा जी का नेतृत्व अब मंजूर नहीं है, अब बहुत हो गया है, ये घोषणा हो गई है, और अगर नहीं माना गया तो पार्टी टूट भी सकती है। ये विकल्प मौजूद है। केसी पांडे साहब, मैं जल्दी से, इससे पहले कि मैं बाकियों के पास जाऊं, अजय जी एक बात आपको बताऊं, अजय जी एक बात आपको बताऊं मैं कि आदरणीय नेताजी और मुख्यमंत्री जी केवल मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, दोनों पिता पुत्र भी हैं। और पिता पुत्र के बीच में मान न मान मैं तेरा मेहमान बन करके जो लोग आएंगे और पिता पुत्र में झगड़ा लगाने का काम करेंगे, नारद और शकुनी की भूमिका अदा करेंगे। नहीं, अदावत तो चाचा भतीजे में है,
वो लोग निकाले जाएंगे। ऐसे लोग दल के वेलविशर नहीं है कहीं। नहीं, और देखिए, यह कोई नहीं कह रहा, किसी व्यक्ति से आपसे पूछा है, हर व्यक्ति नेताजी का नेतृत्व मानने को तैयार है। शिवपाल जी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं आदरणीय नेताजी द्वारा, तो शिवपाल जी कहीं नेता थोड़ा ही अलग हो गए हैं। सवाल ये है कि संगठन का काम करने के लिए प्रदेश तो फिर इतनी बड़ी तकरार क्यों मची हुई है? मोहसिन रजा साहब, मैं हम नेतृत्व करेंगे जी, ठीक है। मोहसिन रजा साहब, अगर ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और यही सब कुछ चलता रहा और वाकई पार्टी में टूट हुई, तो ये आप लोगों के लिए भी बुरी खबर हो जाएगी। फिर तो आपका सीधा मुकाबला हो जाएगा कि पार्टी से जो बहुत अच्छी आपके लिए खबर नहीं है, आप लोग नुकसान में रहेंगे फिर चुनाव में। रिपीट होगा ये दिन पे 340। देखिए अजय, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में किसी से मुकाबला नहीं है, कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता और ये अपने घर की लड़ाई दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। आज से नहीं, लगभग 3 महीने से ये बिल्कुल साफ हो चुका है। ये किस बात का ड्रामा चल रहा है मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई, आप लोग तय कर चुके हैं। अभी केसी पांडे जी देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। वो एक तरफ से धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कहेंगे वो मान्य होगा और अखिलेश यादव जी हमारा चेहरा होंगे, तो समस्या खत्म हो गई। तो समस्या बनी क्यों है? आप एक तरफ धमकाना चाहते हैं उनके लोगों को, अखिलेश यादव के लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं बाहर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि माननीय नेताजी का निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। तो अखिलेश यादव जी जो हैं वो माननीय नेताजी का आदेश क्यों नहीं मान रहे? हमारे नेता हैं वहाँ आपकी पार्टी बिल्कुल ऐसे। अच्छा कार्य मैं अजय एक बात कहना चाहता हूँ, विकास का कार्य किया है, ऐसे हो गया है जैसे मुगले आजम की अनारकली हो गई है समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री के चेहरे मुगले आजम की अनारकली, जब आपको पता होगा कि एक डायलॉग था कि सलीम जब गए अनारकली की बात करने के लिए तो उन्हें कैद कर लिया गया और उन्होंने कहा कि मैं अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। तो ये सलीम का डायलॉग था अकबर बादशाह से। तो अकबर बादशाह ने कहा एक अजीमुशान शहंशाह के सामने तुम कर भी क्या सकते थे? तो इस तरह का जवाब दिया गया है उनको। तो वो ये पीड़ा जो है वो बयान कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में, और उधर जो इस तरह के लोग हैं जो सीनियर लीडर हैं वो मुलायम सिंह जी के साथ हैं। तो दो धड़ों में पार्टी साफ हो चुकी है, ये कहने की कोई बात रह नहीं गई है। रह नहीं गई है ये बात, तो ये ड्रामा बंद करें, कल से सामने रतन मनी लाल जी, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। नहीं, ठीक है, सब लोग आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में एकजुट हैं। ठीक है, कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको यही कहना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सबको दिखाई भी दे रहा है। नहीं, सबको दिखाई भी दे रहा है। अब तो चिट्ठी के जरिए बाहर आ चुका है, बयानों के जरिए बाहर आ रही है बातें। अब कब तक आप पर्दा डालते रहेंगे पांडे जी? अब देखिए, अब सरेआम वाले लोग हैं, ठीक है, से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हम लोग हैं, अपनी बात खुल करके रखने वाले लोग। ठीक है। आप मुझे रतन मनी जी को लाने दीजिए। हम रतन मनी जी, आर पार की बात हम कह रहे हैं कि अब आर या पार की बात हो चुकी है। इसलिए कह रहे हैं कि अब पहली बार साफ तौर पे आवाज अखिलेश के खेमे से सुनाई दे रही है कि हमें शिवपाल यादव का नेतृत्व मंजूर नहीं। यानी कि अब आर पार का बिगुल बच चुका है। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को याद करें तो जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा कही गई थी वो ये कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 सालों से उन्होंने शासन किया, उन्होंने तमाम विकास के काम किए, उनकी तमाम उपलब्धियां हैं जिनके आधार पे वो चुनाव के लिए प्रचार करने निकलेंगे और प्रदेश के जन को वो बताना चाहेंगे कि उनकी सरकार ने क्या किया, इसलिए उनको एक बार मौका और मिलना चाहिए। तो उनका एक बड़ा सीधा सा सवाल था कि क्या मुझे प्रत्याशी चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर मैंने सरकार चलाई है और मैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता सकता हूं, मैं इतने काम कर सकता हूं कि क्या मैं प्रत्याशी नहीं चुन सकता? तो अगर हम याद करें तो जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है उसके पीछे जो एक जड़ में जो विषय है, जो उसका कारण है सबसे बड़ा, वो यही है कि पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी चुने जाएंगे उनके ऊपर अधिकार किसका होगा, वो प्रत्याशी कौन चुनेगा।
वो प्रत्याशी अगर पार्टी के अध्यक्ष चुनते हैं यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी के समर्थकों को बाहर किया गया है, उनको हाशिए पे किया गया है, उनको पार्टी से निकाला गया है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी के समर्थकों को तो प्रत्याशी बनाया नहीं जाएगा। ऐसे में जो लोग भी प्रत्याशी बनते हैं और अगर वो जीत के आते हैं तो क्या वो अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेंगे? अगर समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या में सीटें मिलें तो जो असली मुझे लगता है समस्या की जड़ है, जो पूरी की पूरी जो एक विरोधाभास दिख रहा है, उसके पीछे यही सोच काम कर रही है दोनों धड़ों में, दोनों फैक्शंस में, कि जब भी चुनाव होता है प्रचार के तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये साफ है कि या तो अखिलेश की मांग को माना जाएगा, चाहे वो या अखिलेश अभी से रास्ता अलग करने को मजबूर हो जाएंगे। यही दो रास्ता है फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं स्पष्ट करना चाहता था कि चूंकि इस बात को लेकर संशय है दोनों ही धड़ों में कि अगर प्रत्याशी चुने गए तो वो किसके प्रति ज्यादा समर्पित होंगे। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी के प्रति समर्पित होंगे क्योंकि उन्होंने टिकट दिया, या वो अखिलेश यादव जी के प्रति समर्पित होंगे क्योंकि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना था। तो चूंकि ये संशय अभी बरकरार है, इस पे कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, कोई स्पष्ट इस पे मत नहीं आया है, इसलिए ये संशय अभी बना रहेगा। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले 2-3 दिनों में ये चीज अभी और गहरी हो सकती है। और जब तक मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कोई एक सीधी लाइन नहीं खींची जाती कि क्या होगा और कौन क्या करेगा, तब तक ये संशय बना रहेगा कि पार्टी में ये दरार और गहरी हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो बार बार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नई पार्टी का ऐलान भी हो सकता है, जैसा रत्नमणि जी ने बहुत ही सटीक तरीके से बात कह दी कि अखिलेश को लगता है कि अगर आज सिर्फ मैं चेहरा बन के रह गया तो कल मैं मोहरा बन सकता हूं, क्योंकि फिर कोई भी निपटा सकता है। और जो सिर्फ केवल शिवपाल के समर्थक ही को टिकट मिलेगी तो फिर वो नेता क्यों चुनेंगे अखिलेश को? ये बड़ा सवाल है। तो क्या अभी से वो राह अलग कर लेंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई कि उनका दखल जरूरी है? और क्या ये बात मुलायम सिंह नहीं समझ रहे हैं? ये क्या आप मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मुलायम ही आखिरी पत्ता खेलेंगे, मास्टर स्ट्रोक उनकी तरफ से आएगा और एकदम से तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि मुलायम सिंह को टालना किसी के लिए भी पार्टी में मुमकिन नहीं है। उनकी बात को इंतजार कीजिए, बहुत जल्द, और यकीन मानिए तो अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।